हेलो दोस्तों। तो यहाँ पे जो है इससे पहले वाला जो हमने वीडियो देखा था उसमें जो है हमने टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस को कवर किया था। अब यहाँ पे जो है उस पे बेस्ड कुछ एक्सरसाइजेज दे रखे हैं, इसको आप करने की प्रैक्टिस करें, कोशिश करें। और जो है इसका आंसर जो होगा वो नेक्स्ट वीडियो जब मैं अपलोड करूँगा तो उसमें मैं इनके आंसर दे दूँगा। आप चाहें तो जो है घर पर किसी बुक की भी हेल्प ले सकते हैं। आप ट्राई करिए और आंसर जो है कोस देखिए कि आप कितना इसके सही आंसर लगा पा रहे हैं। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आपका डाउट क्या होगा, क्लियर होगा। ठीक है। इससे पहले एक और इससे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, वो है हमारा सेंटेंस। कि सेंटेंस क्या होता है, तो चलिए देख लेते हैं सेंटेंस क्या होता है। कितने तरह के सेंटेंस होते हैं और इसकी क्या डेफिनेशन होती है, क्या आइडेंटिटी होती है, एक सेंटेंस में क्या क्या चीज़ों का होना ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें जो है इस वीडियो में हम कवर करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सेंटेंस के डेफिनेशन और सेंटेंस के बारे में जानने से पहले यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ग्रुप ए और क्या है हमारा ग्रुप बी, मैंने दो यहाँ पे वो दे रखे हैं। इसमें देखते हैं। देखिए ग्रुप जो ए है, या ये कह सकते हैं जो हमारा कॉलम ए है, इसमें देखिए कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं, जैसे लॉन्ग टेल, अंडर द टेबल सॉरी 2 बार हो गया है। और उसके बाद से है अक्रॉस द रोड, इन द एयर। तो देखिए यहाँ पे क्या है, लॉन्ग टेल यानी लंबी पूँछ, टेबल के नीचे, ठीक है, और अक्रॉस द रोड, रोड के क्रॉस, और उसके बाद से क्या है इन द एयर, हवा में। तो इससे हमें क्या पता चल रहा, इससे हमें क्लियर कंफर्म नहीं हो रहा है कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं या ये हम क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है। और उसके बाद से जो हमारा बी वाला है, तो बी वाले को देखिए क्या है। बी वाले में देखिए, बी वाले को पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा अ मंकी हैज़ अ लॉन्ग टेल, अ शूज़ आर अंडर टेबल, द बॉय अक्रॉस रैन अक्रॉस द रोड, और यहाँ पे रैन होगा सॉरी, और यहाँ पे बर्ड फ्लाई इन द एयर। तो यहाँ पे देखिए दोनों जो हमारे ग्रुप्स हैं इसमें डिफरेंसेस देख लीजिए आप, कि यहाँ पे देखिए इसका पहले वाले में कोई हमारा मतलब नहीं निकल रहा है। ठीक है। लंबी पूँछ यानी किसकी है नहीं पता है। अंडर द टेबल, टेबल के नीचे क्या है ये भी नहीं पता है। और यहाँ पे हमारा क्या है अक्रॉस द रोड, रोड के क्रॉस क्या है वो भी नहीं पता है। और इन द एयर, और हवा में क्या है तो ये भी नहीं पता है। लेकिन जो यहाँ पे जो बी वाला कॉलम है, कॉलम बी में देखिए लिखा है अ मंकी हैज़ अ लॉन्ग टेल, यानी कि एक मंकी की क्या होती है, लंबी पूँछ होती है। द शूज़ आर द अंडर द टेबल, यानी कि जो शूज़ है वो कहाँ पे है, टेबल के नीचे रखा हुआ है। और द बॉय रैन अक्रॉस द रोड, यानी कि जो लड़का है वो रोड को दौड़ करके क्या कर रहा है, पार कर रहा है। ठीक है। और है फोर्थ वाला बर्ड फ्लाई इन द स्काई। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि जो भी हम सेंटेंस है इसमें कुछ ना कुछ क्या है मीनिंग निकल रहा है कि मंकी की लंबी पूँछ होती है। ठीक है। जो सूज है वो क्या है टेबल के अंदर है। लेकिन जो कॉलम ए है इसमें हमें कुछ भी कंफर्म नहीं हो रहा कि हम किसकी बात कर रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इस टाइप के सेंटेंस को हम लोग बोलते हैं फ्रेज। क्या होता है, फ्रेज। यहाँ पे कुछ मीनिंग तो निकल रहा है, सेंस तो निकल रहा, लेकिन कंप्लीट नहीं निकल रहा। और इसमें क्या है, सेंटेंस में नीचे वाले में ये जो बी वाला है इसमें है हमारा एकदम क्लियर मीनिंग निकल रही है। ठीक है। यानी कि एक बंदर की लंबी पूँछ होती है, मंकी की लंबी पूँछ होती है। ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंटेंस। यानी जिसमें हमारा कंप्लीट सेंस निकलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हमारा बोलते हैं सेंटेंस। ठीक है। तो सेंटेंस और फ्रेज में डिफरेंस ये होता है कि जो है फ्रेज में मतलब तो निकलता है, सेंस तो निकलता है, लेकिन एकदम क्लियर मीनिंग नहीं निकलती इसकी, सामने वाला क्या कहना चाह रहा है ये समझ में नहीं आता। लेकिन सेंटेंस में क्या होता है, सेंटेंस में सामने वाले की बात हम आसानी से समझ जाते हैं कि क्या कहना चाह रहा है। ठीक है। इसके बाद से हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, सेंटेंस की क्या डेफिनेशन होती है। तो सेंटेंस की देख लेते हैं डेफिनेशन। तो सेंटेंस की डेफिनेशन देख लेते हैं, तो सेंटेंस की क्या डेफिनेशन होती है चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे लिखा है अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। यानी कि क्या है, शब्दों का ऐसा समूह जिससे कि क्या हो, कंप्लीट मतलब निकल के आए, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं सेंटेंस। ठीक है। तो ये सेंटेंस की क्या है, डेफिनेशन है। उसके बाद से नेक्स्ट जो है हमारा फ्रेज को देख लेते हैं, फ्रेज की क्या डेफिनेशन होती है। तो यहाँ पे फ्रेज की देख लेते हैं, अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक सम सेंस। तो यहाँ पे क्या है, शब्दों का समूह इसमें भी होता है, लेकिन इसमें कुछ सेंस निकलता है, कंप्लीट नहीं निकलता, बट नॉट कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड फ्रेज। ठीक है।
तो ये सेंटेंस और फ्रेज की क्या थी, डेफिनेशन थी। ठीक है, अब इसके बाद से इसके कुछ रूल्स हैं वो हम देख लेते हैं सेंटेंस की। तो यहाँ पे चलिए देखते हैं, जो पहला है वो क्या है, पहला जो है वो है एवरी सेंटेंस बिगेन विद कैपिटल लेटर्स, यानी जितने भी सेंटेंस होते हैं वो कैपिटल लेटर से हमेशा शुरू होते हैं। ठीक है, स्टार्ट होते हैं। अ सेंटेंस ऑलवेज हैज़ अ वर्ब, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि एक सेंटेंस में क्या होता है, एक वर्ब होता ही होता है, और एंड जो होता है किससे, पंक्चुएशन मार्क्स से होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पंक्चुएशन मार्क्स का मतलब है फुल स्टॉप हो गया आपका, क्वेश्चन मार्क्स हो गया और एक्सक्लामेशन मार्क्स हो गया। ठीक है, और उसके बाद से यहाँ पे वर्ब क्या होता है, यानी वर्ब, तो वर्ब के लिए मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा। फ़िलहाल आप बस इतना ही समझ लीजिए कि जो है वर्ब किसी भी सेंटेंस में वर्ब का होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, वर्ब का मतलब होता है, वर्ब किसी भी सेंटेंस में क्या है, वर्ब का होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद से है हमारा अ फुल स्टॉप इज़ प्लेस्ड एट द एंड ऑफ द डिक्लेरेटिव एंड इम्परेटिव सेंटेंस। हम लोग क्या करते हैं, फुल स्टॉप लगाते हैं किस टाइप के सेंटेंस में, डिक्लेरेटिव और इम्परेटिव सेंटेंस में क्या लगाते हैं, फुल स्टॉप लगाते हैं। अ क्वेश्चन मार्क्स कहाँ पे लगाते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में लगाते हैं। एक्सक्लामेशन मार्क्स हम लोग किस में लगाते हैं, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में लगाते हैं, जो कि हम लोग इससे पहले वाले वीडियो में कवर कर चुके हैं। ठीक है, तो हमें बहुत ज़्यादा डिटेल इस वीडियो में नहीं जानेंगे इसके बारे में। ठीक है, अब इसके बाद से जो है हमारा वो है स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस, कि किसी भी इस सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या हो सकता है। ठीक है, क्या हो सकता है स्ट्रक्चर, वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो किसी भी सेंटेंस का क्या स्ट्रक्चर होता है, तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे है किसी भी सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है। होना तो वैसे मेन यही होता है। अब वर्ब में तुम आपके दो आते हैं, पहला होता है हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, पहला जो है वो है हेल्पिंग वर्ब, और जो दूसरा आता है वो है मेन वर्ब। जो दूसरा आता है क्या आता है, मेन वर्ब आता है। ठीक है, तो वर्ब के अंदर ये दोनों चीज़ें क्या होती हैं, इंक्लूड हो जाती हैं। अब जैसे यहाँ पे चलिए देखते हैं कि सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट वो होता है, सब्जेक्ट हमारा वो होता है जो किसी भी सेंटेंस में काम करने वाला होता है, या कर्ता कह सकते हैं। जैसे कि मोहन बाज़ार जा रहा है, तो मोहन क्या है, काम करने वाला है। कौन सा काम कर रहा है, तो बाज़ार जाने का काम कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, मोहन हो जाएगा। वर्ब हमारा क्या हो जाएगा, जा रहा है, और ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, बाज़ार जा रहा है। ठीक है, इसी तरह से चलिए हम इस एग्जाम्पल्स के हेल्प से सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है हमारा, यहाँ पे देखिए क्या है, तो यहाँ पे लिखा है पहला एग्जाम्पल से, जैसे द एलिफेंट हैज़ लॉन्ग ट्रंक, यानी कि जो एलिफेंट होती है उसकी क्या होती है, एक लंबी सी सूंड होती है, ट्रंक होती है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है हमारा, द एलिफेंट क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, तो एलिफेंट के। हैज़ क्या है, वर्ब है, और लॉन्ग ट्रंक यानी कि लंबी सूंड होती है, ट्रंक होती है, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, यानी सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये क्लियर। नेक्स्ट जो है हमारा वाइल्ड एनिमल आर केप्ट इन अ जू, जो वाइल्ड किसके बारे में बात की जा रही है, वाइल्ड एनिमल्स के बारे में। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। और उसके बाद से आर जो है हमारा हेल्पिंग वर्ब है, और केप्ट इन अ जू ये वर्ब है। ठीक है, ये हेल्पिंग वर्ब है आर, और ये केप्ट क्या है, मेन वर्ब है, और ऑब्जेक्ट क्या है, जू। नेक्स्ट है हमारा अ कमेटी ऑफ 5 वॉज अपॉइंटेड, यानी एक कमेटी बनाई गई है, कितने लोगों की, 5 लोगों की। तो यहाँ पे वॉज क्या है, अ कमेटी ऑफ 5, तो ये सब्जेक्ट हो गया हमारा, और वॉज क्या है, वर्ब हो गया। अपॉइंटेड क्या हो जाएगा, अपॉइंटेड क्या हो जाएगा आपका, अपॉइंटेड क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा, ये हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद से जो है इसमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया है। ठीक है, तो कुछ सेंटेंस ऐसे भी होते हैं जो विदाउट ऑब्जेक्ट के होते हैं। ठीक है, तो चलिए अब आगे जो है हम आगे देख लेते हैं इसके बाद जो है हमारा जो फोर्थ वाला एग्जांपल्स है, द हिमालय आर द हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड। किसके बारे में बात की जा रही है, द हिमालय के बारे में। और क्या बात की जा रही है, तो देख लेते हैं। आर क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। द हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड क्या है, हाईएस्ट है पूरी दुनिया में। क्या है, दुनिया में सबसे बड़ा क्या है, माउंटेन है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। द हिमालय आर आपका वर्ब हो गया, और हाईएस्ट क्या हो जाएगा हमारा,
हाईएस्ट क्या हो जाएगा हमारा माउंटेन इन द वर्ल्ड। तो यहाँ पे जो हाईएस्ट हो जाएगा क्या हो जाएगा, ये वर्ब हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद से जो है हमारा माउंटेन इन द वर्ल्ड, जो इन द वर्ल्ड है, माउंटेन इन द वर्ल्ड, ये क्या हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो है वो है हमारा क्या, अशोक इज़ अ इंटेलिजेंट बॉय। तो अशोक क्या हो जाएगा हमारा काम करने वाला हो जाएगा, या किसके बारे में बात की जा रही है, तो अशोक के बारे में। तो ये क्या हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट, इज क्या है हेल्पिंग वर्ब है, और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा ये मेन वर्ब हो जाएगा, और बॉय क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट हो जाएगा हमारा। तो अशोक इज क्या है इंटेलिजेंट बॉय है, अशोक क्या है एक बहुत ही बुद्धिमान लड़का है, ठीक है। इसके बाद से हम लोग आगे जो है ये देख लेते हैं कि हमारे सब्जेक्ट्स और प्रीडिकेट्स क्या होते हैं। किसी सेंटेंस में जो है सब्जेक्ट और प्रीडिकेट्स की क्या आइडेंटिटी होती है, कैसे हम उसको पहचानेंगे कि सब्जेक्ट कौन सा है और ऑब्जेक्ट कौन सा है। तो चलिए देख लेते हैं इसकी क्या पहचान करने के रूल्स हैं, वो देख लेते हैं। तो चलिए ठीक है, यहाँ पे पहला जो है ये लिखा हुआ है, द नेम ऑफ अ पर्सन और थिंग्स वी स्पीक अबाउट इज कॉल्ड सब्जेक्ट। यानी कि जिसके किसी पर्सन यानी व्यक्ति और चीज़ों के बारे में हम जो बात करते हैं उसको क्या कहते हैं, जिस व्यक्ति और चीज़ की थिंग्स के बारे में हम बात करते हैं तो यहाँ पे वो उसको क्या बोलेंगे, हम सब्जेक्ट बोलेंगे, ठीक है। जैसे कि हम ये कह लें ताजमहल क्या है बहुत ही अच्छा है, तो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, ताजमहल के बारे में, ठीक है। तो ये हमारा ताजमहल क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। या इसी तरह से कह सकते हैं कि वाटर हम सभी के लिए क्या है ज़रूरी है, जीवन जीने के लिए ज़रूरी है, तो वाटर क्या हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से यानी जिस चीज़ के बारे में हम बात करते हैं या बोलते हैं या कहते हैं दूसरे से, वो क्या होता है हमारा सब्जेक्ट हो जाता है। और इसके बाद से जो है क्या आप कह रहे हैं हम उस चीज़ के बारे में, जैसे कि व्हाट वी से अबाउट द सब्जेक्ट, और हम क्या सब्जेक्ट के बारे में कह रहे हैं वो हमारा क्या हो जाएगा, प्रीडिकेट्स हो जाएगा। तो किसी भी सेंटेंस में दो चीज़ें होती हैं, सब्जेक्ट और प्रीडिकेट्स। तो सब्जेक्ट क्या होता है, यानी जिसके बारे में हम लोग जिस चीज़ के बारे में या जिस व्यक्ति के बारे में बोलते हैं उसको हम लोग सब्जेक्ट कहते हैं, और उस व्यक्ति और उस थिंग्स के बारे में हम क्या बोल रहे हैं वो हमारा क्या होता है, प्रीडिकेट्स होता है। तो यहाँ पे एग्जांपल्स देख लेते हैं, अभी आपका जो है कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है द एलिफेंट हैज़ लॉन्ग ट्रंक। तो यहाँ पे देखिए द एलिफेंट है लिखा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, द क्या हो जाएगा सब्जेक्ट हो जाएगा, और ये पूरा क्या हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट। उसके बाद से नेक्स्ट है वाइल्ड एनिमल आर केप्ट इन अ जू। मैंने एग्जांपल्स वही ऊपर वाले लिए हैं, ठीक है। तो वाइल्ड एनिमल्स यानी वाइल्ड एनिमल्स क्या हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, और ये जो होगा आर केप्ट इन अ जू ये हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। आपसे बताया ना हमने कि कोई भी सेंटेंस जो है दो चीज़ों से मिलकर बने होते हैं, यानी कि सब्जेक्ट और प्रीडिकेट्स, ठीक है। अब इसके बाद लिखा है द ब्यूटीफुल रैम्बो सून फेडेड अवे। यानी कि जो ब्यूटीफुल रैम्बो होते हैं वो जल्दी फेडेड हो जाते हैं। यानी फेडेड का मतलब ये हो गया कि वो जल्दी ही क्या होते हैं, ब्लर हो जाते हैं या इनविजिबल हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया, और ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद से कमेटी ऑफ फाइव वॉज अपॉइंटेड, यहाँ पे वॉज हो जाएगा, ठीक है। तो अ कमेटी हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट, और ये हो जाएगा कितना क्या ऑब्जेक्ट। फिर है गुड बॉय नेवर टेल लाइज। गुड बॉय नेवर टेल लाइज, अच्छे बच्चे जो होते हैं, अच्छे लड़के कभी झूठ नहीं बोलते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट, और ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट, ठीक है। फिर लिखा है द हिमालय आर द हाईएस्ट। तो किसके बारे में बात की जा रही है, हिमालय के बारे में क्या बात की जा रही है, तो ये क्या है हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड। तो ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा और ये हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। संडे इज़ द लास्ट डे ऑफ द वीक। तो किसके बारे में बात की जा रही है, संडे के बारे में क्या बात की जा रही है, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। फिर अशोक इज़ इंटेलिजेंट बॉय, किसके बारे में बात की जा रही है, अशोक के, और क्या बात की जा रही है, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए मैंने आपको जो है इस वीडियो में आपको सब्जेक्ट, प्रीडिकेट्स, सेंटेंस की क्या आइडेंटिटीज़ होती हैं ये सब बताने की मैंने कोशिश की है। आई होप कि आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, ठीक है। आप वीडियो को 2-3 बार अगर नहीं समझ में आया होगा तो वीडियो को 2-3 बार देख कर
प्ले करके आप अच्छे से देख सकते हैं शुरू से लास्ट तक, तो आपको शायद अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। और अदरवाइज़ इसके बाद भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है कि किसी चीज़ में इस सारे सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, सेंटेंस, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बता सकते हैं। ओके, थैंक यू।